नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए ओरिजिनल है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 10 जुलाई यानी आज से लेकर 16 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या फिर न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स दिया गया है। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। दी एम्परर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, 4 ऑफ वांड्स, जजमेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस तो कर रहा है। आपका शादी का रिश्ता है या फिर कमिटेड रिश्ता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके पास और भी ऑप्शन है या फिर काम और रिश्ते में ये जगलिंग करता है। ये इंसान ये काम को बैलेंस करने जाता है तो रिश्ता खराब होता है, रिश्ते को सही करने जाता है तो काम खराब होता है। कुछ तो इनको बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है। जिनको पैसे की जरूरत है उनको पैसे देना चाहते हैं तो काम करना पड़ता है, यानी आपको परिवार को देखना पड़ता है तो काम करना पड़ता है, पैसे जमा करने पड़ते हैं। वहाँ काम करते करते परिवार उनसे रूठ रहा है, तभी तो नो कांटेक्ट का सिचुएशन आया है। अब ये इंसान सोच रहा है कि जो मुझसे नहीं हुआ है, जिसकी वजह से रिश्ता नो कांटेक्ट जोन में चला गया या सेपरेशन जोन में चला गया, मैं उस चीज को सही करूंगा या करूंगी, बैलेंस करूंगी। एक बार मुझे रिश्ता मिल जाए फिर से। ये यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स से मदद मांग रहा है कि यूनिवर्स हमें वो रिश्ता दे दीजिए जो हमारे लिए शादी का या एक स्टेबल रिश्ता था, जिसको लेके हम फ्यूचर भी देखते हैं, परिवार भी देखते हैं, पारिवारिक रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहा है या फिर ऑलरेडी आपके परिवार है, क्योंकि ये सेपरेशन का भी रीडिंग है। तो अब मैं वो गलती नहीं करूंगा जिसकी वजह से रिश्ते में परेशानियां आए, जैसे कि रिश्ता बैलेंस नहीं करना, सबका ध्यान नहीं देना, इक्वल गिव एंड टेक नहीं देना। वो सब कुछ मैं करूंगा, मुझे वो रिश्ता मिल जाना चाहिए। ये चाहते हैं डिवाइन इसमें इंटरवेंशन करे और रिश्ता फिर से जुड़ जाए। एक तो उनके लिए ये रिश्ता ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता भी है और 11 का कार्ड भी आया है, तो उनको लगता है कि रिश्ते में अगर डिवाइन का इंटरवेंशन हो जाए तो रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सूट्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो ना समझते, लेकिन आप में समझदारी है तो आप इंतजार ना करें, इंडिसाइसिव एनर्जी में ना रहें। आप उनसे बात करें, कम से कम डिजिटल माध्यम से उनके साथ कनेक्ट करें।
आप उनके लिए उनका विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन आप भी उन्हीं के जैसे सोच रहे हो, स्टॉकिंग की एनर्जी में हो, इंतजार कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आप उनके जैसा ना बने। आप इस रिश्ते को रिश्ते की तरह निभाएं। आपके लिए जैसे ये आपका विश फुलफिलमेंट है, उनके लिए भी है। तो आप अपने तरफ से कोशिश करें, क्योंकि इन्होंने तो गलत कर ही दिया है और इसका एहसास उनको है कि मेरी गलती की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है, तभी तो ये अब रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में सोच रहा है। लेकिन आप भी जो इंतजार कर रहे हो और उनको स्टॉकिंग कर रहे हो, ये भी उनको पता है कि आप जबरदस्ती से खुद को रोक के रखा है आपने, और आप उनको स्टॉक भी कर रहे हो। अगर आप चाहते हो तो आप एक्शन ले सकते हो रिश्ते में, वही उम्मीद ये आपसे कर रहे हैं। हालांकि आपको जरूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, फिर भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके जैसे आप ना करें, आप एक्शन ले लें। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन खुद तैयार है एक्शन लेने के लिए। नाइन ऑफ कप्स देखिए आपके लिए आया था, वो उनके लिए भी आया है। मैंने पहले ही आपसे बताया कि जैसे कि ये रिश्ता आपके लिए आपका विश फुलफिलमेंट है, वैसा ही उनके लिए भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके लिए है, दोनों के लिए है। लेकिन ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूजन में है फिर भी, कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो ये मुझे माफ करेंगे या नहीं, मुझसे मुझे समझेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी ये अपने तरफ से एक्शन तो जरूर लेंगे। ये एक्शन मतलब एक रिश्ते को एक मौका ये जरूर देंगे, एक रिस्क वो लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। जब भी ये कंफ्यूजन उनके दिमाग से निकल जाएगा, बहुत हद तक दिमाग से कंफ्यूजन निकल चुका भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन इनके दिमाग में अभी भी है। तो ये कंफ्यूजन जब निकल जाएगा, ये खुद एक्शन ले लेंगे। एक्शन लेने के बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन डर भी रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा किया, वैसा किया, अब मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो ये थोड़ी ना मुझसे बात करेंगे। तो ये कंफ्यूजन से बाहर आ जाए और ये एक्शन ले लेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल जो कर रहे हो और दिमाग की जो दही बना रहे हो उससे बाहर आए, कोशिश करें। एक दिन में सही नहीं होगा, ये सही है, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहोगे तो रिश्ता सही होगा। इसीलिए आप जो अपनी इमोशन को कंट्रोल भी कर रहे हो और सोच रहे हो क्या करे, जाए या ना जाए, आप उनको स्टॉक भी कर रहे हो, आप भी कंफ्यूजन की एनर्जी में हो। तो इस कंफ्यूजन से बाहर आइए और धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि रिश्ता सही करने की कौन सी तरीके आपके पास है, उसको अपनाइए, मेंटल कन्फ्लिक्ट से बाहर आइए और रिश्ता आपके तरफ से भी जुड़ा जाए इसकी कोशिश आप भी कीजिए। क्योंकि आप भी चाहते हो, आप भी जगलिंग की एनर्जी में हो, आपके लिए भी ये रिश्ता आपका विश फुलफिलमेंट है, लेकिन आप सिर्फ अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, सोच बहुत कुछ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। और कोशिश अगर करते तो करना शुरू करते तो धीरे धीरे आपके
जो अंतर की जो बातें हैं वो बाहर आ जाता है, तो कोशिश कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।